कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ आ गए हैं हमारे नए चैप्टर के लिए। ठीक है, तो मैंने वो बोर्ड अभी तक रखा हुआ है, बट ये वाला ही लेक्चर होपफुली इसमें हो। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं दूसरा वाला बोर्ड ले लूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लीक होता था, यहाँ पर दोबारा रब करना पड़ता है, और यहाँ पर मैंने डबल टेप से जोड़ा है और ये इतना प्रॉपर वर्क नहीं करता, फिर हो गया। तो फिर इसलिए मैंने किया था, वो टाइम में कुछ ऐसा हुआ कि ले ही नहीं पाई, और मुझे था कि नया चैप्टर शुरू कर दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर हम कर पाएँ कंप्लीट। ठीक है, तो आज ना हम इंट्रो करेंगे, और आज वाला जो इंट्रोडक्शन होगी वो छोटी होगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं बड़े करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर क्या है, सेल। ठीक है, पहले हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न की। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में हमने क्या किया कि कैसे डिवीज़न होती है, कैसे वो दो सेल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा उसमें कि वो कैसे अपने जो दो सेल है डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस मेयोसिस। हमने पूरा ये पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने हमारा जो चैप्टर किया था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल वाला। ठीक है, कॉकरोच पढ़ा, उसमें अलग अलग टिश्यूज़ पढ़े, और उसके बाद वन शॉट भी कंप्लीट किए, PYQ सब कुछ किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सेल की इंट्रोडक्शन करेंगे कि उस सेल में सच में क्या था जो माइटोसिस कर रहा था, मेयोसिस कर रहा था। सच में उसके अंदर जो ऑर्गन्स थे या ऑर्गेनलीज थी वो सच में इतनी अच्छी थी कि इतने बड़े लेवल का फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेल की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। सेल क्या है, इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है हमारा, सेल है हमारा। ठीक है, मतलब ये ऐसा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर एक फंक्शन कर रहा है। मतलब एक छोटा सा एक सेल, ठीक है, एक स्टार जितना एक छोटा सेल जुड़कर ट्रिलियंस ऑफ सेल जुड़कर आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना दिया, एक बॉडी बना दी, एक इंसान बना दिया। मतलब उस भगवान ने उस सेल में कितनी अच्छी रचना की होगी कि उसने हमारी पूरी बॉडी को बना दिया, और एक एक चीज़ जो हम खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो हर एक प्रॉपर एक सिस्टम में जा रहा है। ऐसा नहीं कि सांस जो है सिस्टम में जा रही है, मतलब हर एक का प्रॉपर सिस्टम बन गया है ना। तो एक बॉडी, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, मतलब भगवान की बनाई हुई चीज़ जो कुदरत ने बनाई है, उसके द्वारा बनाई गई चीज़ कोई भी नुकसानदायक नहीं है। बस हमने इस बॉडी का नुकसान कर दिया खुद गलत कर करके, बट भगवान द्वारा बनाया गया इंसान जो है ना, इतना बेस्ट लेवल पे, सबसे बेस्ट लेवल पे है इंसान। ठीक है, क्योंकि उस पर हर एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूरल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा एक प्रॉपर सिस्टम है ना, जो कि जल्दी खराब भी नहीं होता। पर जब शरीर हाथ जोड़ देता है कि बस है बस, मतलब तब उसकी एंड हो जाता है उस बॉडी का, वरना कभी भी वो शरीर जो है वो अपनी एंडिंग नहीं करता। ठीक है, उसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है। ठीक है, तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्या है हमारा, सेल। मतलब उस एक सेल को जोड़कर, ठीक है, हम क्या क्या बना रही हैं, सेल से क्या बने हैं, फिर टिश्यूज बने हैं, टिश्यू से क्या बन गया, ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से ऑर्गन जोड़ कर क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम्स को जोड़कर क्या बन गया, पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस पूरे ऑर्गन सिस्टम को जोड़कर हमारा ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, अब सेल जो है एक बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, मतलब सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है, बेस्ट बेसिक यूनिट है। जैसे हमारी घर पे एक जो ब्रिक है वो एक बेस यूनिट है, वैसे ही हमारा हर एक सेल जो जुड़ कर बना है वो हमारी पूरी ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारी पूरी बॉडी को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आपको और क्या होना चाहिए कि सेल की डिफरेंट शेप्स एंड वैरायटीज होती हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि पूरी बॉडीज में अलग अलग सेल्स हैं, है ना, अपनी अपनी उन्होंने टिश्यूज बनाए हुए हैं। लाइक ये वाला हैंड वाला सेल है। ठीक है, जैसे मैंने पहले चैप्टर्स में भी आपको काफ़ी बार बताई है, पर काफ़ी न्यूज़ वाले सुन रहे होंगे तो उनके लिए अलग बताऊँगी दोबारा से। ठीक है, अब जो सेल है इस बॉडी का, एक जो सेल है छोटा वाला, है ना, सपोज ये एक सेल है। ठीक है, तो ये जो सेल जुड़ा है, इससे जुड़ा पूरा एक क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया। और ये पूरा टिश्यू सब आपस में क्या काम करेंगे, इस हाथ के लिए काम करेंगे, इसकी मूवमेंट, इसको पूरा ऑक्सीजन देना या खाना देना, ब्लड देना, जो भी है वो टिश्यू इसके लिए वर्क करेगा। ठीक है, और
उसके बाद क्या हुआ, टिश्यू से मूव कर रहा है, तो मतलब ये टिश्यूज सारे मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं बड़े पूरे हार्ट के लिए, है ना। तो जो सेल 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 मिलते कहते हैं ना कि एकता में ही दम है, मतलब क्योंकि हम सेल 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 मिलकर टिश्यू बनते हैं, जब टिश्यू बन जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग चीज़ बन जाती है, पावरफुल चीज़ बन जाती है। उसके बाद ये पूरा ऑर्गन बनता है, ठीक है। ऑर्गन के बाद ऑर्गन का सिस्टम आता है, लाइक हैंड, बाजू सभी जोड़कर क्या क्या बनते हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम बनता है पूरा, ठीक है। और स्केलेटल सिस्टम को जब हम जोड़ देते हैं, स्केलेटल सिस्टम जुड़ता है, बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सभी सिस्टम आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब एक सिस्टम की शुरुआत, अगर हम मन में सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मतलब उस सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई, एक छोटे से मतलब हैंड फॉर्मेशन से शुरू हुई, ठीक है, और कहाँ कहाँ तक पूरी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और एक मतलब इसके फंक्शन करके इसके फंक्शन अलग, मतलब ऐसे पूरा फंक्शन इसका कैसे हुआ, ऐसे पूरे बाजू का एक फंक्शन हो गया, इसका अलग हो गया, है ना। तो ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी को ये कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता है। टिश्यूज़ का तो हमने पहले भी सारा पढ़ा है, ठीक है। पर जो सेल्स होते हैं जिसे फॉर्मेशन होती है, अब ज़रूरी नहीं कि सारे सेल्स एक जैसे हो, सो सारी बॉडी के सेल्स एक जैसे होंगे, ठीक है। तो हमारी जो शेप क्यों अलग अलग है, मतलब कहीं पर हमारे हाथ से लंबे लंबे हैं, ये फेस की तरह के क्यों नहीं है हाथ, इसके अलग सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अलग सेल्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उनके सेल्स अलग है, हमारे सेल्स अलग हैं, तो इससे डिफरेंट शेप, डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो अगर शेप डिफरेंट होगी मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और इसके फंक्शंस भी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। मतलब जैसा जैसा उसका, जैसे जैसा देश वैसा देश, मतलब जैसा ही उसका शेप होगा, जैसे उसका स्ट्रक्चर होगा, उसी हिसाब से उसका फंक्शन होगा। अगर दो जगह पर एक जैसे सेल मिल रहे हैं, ठीक है, सपोज हमारी यहाँ पर म्यूकस की कोटिंग है, ठीक है, न्यूज़ में हमारी हमारे पेट में भी म्यूकस की कोटिंग है, ठीक है, एचसीएल से बचाने के लिए। अब दोनों एक जैसे सेल है, अब उनका जो है स्ट्रक्चर सेम होगा कि डिफरेंट होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि दोनों का फंक्शन एक जैसा है, ठीक है। अगर डिफरेंट फंक्शन की बात करें फिर वो अलग बात हो जाएगी, ठीक है। तो शेप्स और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उनके अलग अलग हो जाते हैं। तो किस किस तरह के हो सकते हैं वो हम लिखते हैं अभी, किस तरह के फंक्शन हो सकते हैं, कि किस किस तरह के शेप हो सकते हैं, राउंड, ओवल, कॉलमर, थ्रेड लाइक, डिस्क, पॉलीगनल, मतलब इतने तरह के जो हैं उनकी अलग अलग शेप्स हो सकती हैं हमारे सेल्स की, और उनका जो फंक्शन है सभी का वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अगर ऐसे ऐसे शेप्स हो सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे अब कि उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप है, सब चीज़ें हमें अपनी सेल के बारे में चलती है। अगर हम एक इसी छोटे से डायग्राम से इसको रिवाइज करें थोड़ा सा, कि सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर हमारे कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिससे ये बना हुआ है। यहाँ पर अलग स्ट्रक्चर है सेल का, यहाँ पर अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अलग स्ट्रक्चर है, तो वो सब चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, ये वन टिश्यू बन गया, ठीक है, यहाँ पर टिश्यू बन गया। अब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज जो है वो मिलकर क्या बना देंगे, अब ये सारा टिश्यू क्या बना देगा, यहाँ पर इसका ऑर्गन बना देगा, ठीक है। और अब डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन होंगे, लाइक ये वाला ऑर्गन हो गया, इसकी इंटेस्टाइन वाला ऑर्गन हो गया, सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना देंगे, इस पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा। और फिर वो जब इस हिस्से में जुड़ेगा तो फिर वो हमारे ऑर्गेनिज्म को पूरा बना देगा, ठीक है। अभी तक हमने ये चीज़ें पढ़ी, पूरी इसकी जो इंट्रो थी वो हमने पढ़ी है। अब हम इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे कि सेल कैसे आया, क्या सब चीज़। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की, फर्स्ट पर्सन का नाम आपको याद रखना है, क्या उनका नाम है, रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो पर्सन थे उन्होंने क्या किया, सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। और उन्होंने कैसे डिस्कवरी की उसके पीछे भी एक स्टोरी है। वो अपने फादर के साथ जाते हैं जेल देखने, एक जेल नहीं थी काला पानी की जेल, वहाँ पर। तो वहाँ पर ना अलग अलग डब्बे बने हुए थे, मतलब सपोज ये जेल है, यहाँ पर अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, मतलब हर एक कैदी अलग 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 पोर्शन में था, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पर इस जेल का नाम क्या था, सेलुलर जेल, ठीक है, इस सेलुलर जेल देखी उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने इससे ही उसके बाद जाकर इन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा देखा,
ठीक है। एक दिन ये माइक्रोस्कोप हैरी, वैसे तो ये इंजीनियर थे, इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था। वो माइक्रोस्कोप में एक दिन क्या देख रहे थे, एक लकड़ी का जो मतलब डेड वुड थी, जो डेड सेल ऑफ ओक ट्री का देख रहे थे ये याद रखना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये डेड सेल देख रहे थे, तो इनकी जो बिल्कुल स्ट्रक्चर किससे मिला, उससे सेलुलर जेल से। तो इन्होंने इनका नाम क्या रख दिया इस छोटी छोटी कंपार्टमेंट का, सेलुलर। ठीक है, और अब हम इसे क्या बोलते हैं, सेलुलर को सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट हुक ने जो की थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे, जो लिविंग सेल था, लिविंग सेल किसने डिस्कवरी की, उसने एंटोन वन लीeuwenhoek। आपको बस नाम याद रखना है और आपको इसके बारे में कुछ नहीं याद रखना। जिंदा किसने किया, हुक ने, एंटन वन लीeuwenhoek। मतलब ये इसका ल्यूविन अगर आ गया साथ में तो लिविंग हो जाएगा, अगर अकेला हुक है तो डेड होगा, हुक डेड होगी। ठीक है, हुक जिंदा तो नहीं होगी, हुक डेड होगी। ल्यूविन के पर्सन का नाम है तो वो हुक के साथ लग गया, वो लिविंग कर देगा, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो डेड सेल का हो गया, लिविंग सेल का। और हमारे किसका लिखा हुआ है, हमारे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने। बाकी सभी की डिस्कवरी जैसे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंगर निकोलसन हो गया, गोल्गी बॉडीज कैमिलो गोल्गी, तो अलग अलग है। ठीक है, राइबोसोम की जॉर्ज पैलेडे। ठीक है, वो हम उस तब भी पढ़ेंगे जब उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो हम इंट्रोडक्शन पे रहे हैं आज। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि सेल ऐसे जिंदा सेल भी देखा, मरा हुआ भी देखा। ठीक है, दोनों चीज़ें देखी है ना। और अभी तभी तक ना इतने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आए थे कि वो अंदर देख पाए कि सेल के अंदर एक्चुअली क्या है। पर जब उन्होंने असल में देखा ना सेल के अंदर, उन्होंने देखा मतलब इतने कंपार्टमेंट्स हैं अंदर कि मतलब कहा कि यार तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक छोटी सी चीज़ में इतना कुछ है ना। और हर एक सेल को प्रॉपर फूड, ऑक्सीजन, सब चीज़ें ये चाहिए होती हैं, और वो अपना मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा कर रहा है प्रॉपर, है ना। तो यही चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे करेंगे। एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था, स्क्वेलनेट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, कहते कि जैसे उन्होंने देखा ना, दूसरे साइंटिस्ट ने लकड़ी में देखा वो सेल, वो कहते हैं अगर लकड़ी में सेल है प्लांट की, तो पूरे प्लांट में सेल होगा बिल्कुल, क्योंकि जिंदा है। ठीक है, तो मैं ठीक है, तो उन्होंने प्लांट के लिए कहा ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल। मतलब जो सभी प्लांट्स हैं जो अपना वर्क कर रहे हैं, जो वर्क करेगा वो ऑब्वियस है लिविंग सेल है। अगर वो इक्विलिब्रियम में आ गया तो वो लिविंग होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर सेल वर्क करता करता उसका सारा सिस्टम इक्वल हो गया, उसने पूरा वर्क कर लिया बॉडी में, वो डेथ ही हो जाएगी उसका मतलब। अगर वो वर्क कर रहा है नॉन इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि वो जिंदा है। ठीक है, सेल ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। तो ये किसने कहा था, स्क्वेलनेट ने कहा था कि जो सारे प्लांट्स हैं उनके पास क्या है, लिविंग सेल्स। ठीक है, और उसके बाद स्क्वान जी भी कम नहीं थे, उन्होंने क्या कहा, वो ये कौन से थे, ये हमारे थे बॉटनी के साइंटिस्ट, ये हमारे जूलॉजी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा ऑल एनिमल्स ऑल्सो कंटेन सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता कि बाहरी एक सेल है उसके अंदर उसके प्रोडक्ट्स भी हैं। इन्होंने पूरा अंदर का सोच के बताया इसे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि इसको अंदर सब सामान है इस सेल के, और बाहरी तौर पे लेयर्स बनी है जो इनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, एनिमल्स में इन्होंने कौन सी लेयर बताई, पता होना चाहिए आपको, कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन को भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते थे, इसमें कंफ्यूज मत होंगे। ठीक है, और प्लांट में हमें सबसे आउटर लेयर उसकी बाउंड्री सेट करती है सेल वॉल, कवरेज है उसका, कवच कह सकते हो आप। ठीक है, तो इन्होंने बताया, तो ये चीज़ें बताई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उनके एनिमल्स और प्रोडक्ट्स में भी है, इनका प्लांट्स का भी। फिर स्क्वान ने क्या लिखा, उन्होंने हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस में मुझे ऐसे श्योर नहीं बोला, ठीक है, बट ऐसे अपनी जैसे बात बोलती। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या कर कि उन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, हैव लिविंग सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। वो भी दोनों के हैं, क्योंकि वो तो ऑब्वियस की बात नहीं है।
तो यहाँ पर ये नहीं लिखना कि थ्योरी इन्होंने दी थी, यहाँ पर अगर हाइपोथेसिस पूछा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये लिखना। बट सेल थ्योरी जो थी वो दोनों ने मिलकर दी थी। सेल थ्योरी क्या था, सेल थ्योरी बाद में ना इन्होंने क्या की थी कि पूरी 100% वेरीफाई हो गई थी कि ये ठीक है, बट यहाँ पर अभी तक उन्होंने हाइपोथेसिस स्वान ने अकेला दिया था, तो स्केल्टिन अंकल आके बोले कहते नहीं नहीं भाई साहब ठीक है ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस दिया था, पर असली सेल थ्योरी का अगर पूछेंगे तो कौन है डिस्कवरी, स्क्वाल्टन स्वान दोनों, बट हाइपोथेसिस कौन किसने दिया, स्वान ने दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। फिर उन्होंने पूछा भी हमें ये नहीं पता है, अब आपको ये भी पूछ सकते हैं वो कि इसकी लिमिटेशन क्या है, क्या चीज़ उन्होंने नहीं बताई। तो मैंने कौन सी चीज़ नहीं बताई कि ये सेल जो है वो डिवाइड कैसे करते हैं, मतलब ये सेल बॉर्न कैसे होते हैं, इनको ये नहीं पता था कि उनके लगता था कि अगर एक सेल की डेथ हो गई है बॉडी में तो वो कभी आता ही नहीं था, मतलब जितने सेल भगवान ने बना के भेज दिए उतने ही है हम में। अगर ऐसा होता ना तो अभी तक हम टाइट फीस हो जाती होती होगी, अभी बचपन से अब तक कितने सेल रिप्लेस हुए हैं हमें, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर उसके बाद एक और महान साइंटिस्ट जी आए, उनको लिखते हैं, उसके बाद कौन आया, रुडोल्फ विर्कोय। तो उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या बताया, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, पुराने ही जो सेल है उससे ही नए वाला बनेगा। आपको पता है कैसे बनेगा, या तो माइटोसिस अगर दूसरा केस है, अगर सोमैटिक वाला केस है तो माइटोसिस होगी, अगर जर्म सेल का केस है तो मेयोसिस होगी, है ना। तो वो ये चीज़ इन्होंने बताई हमारे रुडोल्फ विर्कोय, ठीक है। पुराना भी साथ साथ रिवाइज करते जाना, ठीक है। तो ये रुडोल्फ विर्कोय, अब ये जो चीज़ थी ये किस में ऐड होगी, एडेड इन सेल थ्योरी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पूरा जान लिया अच्छा कैसे कैसे थ्योरी है। अभी हमने ऊपर से क्या पढ़ा कि सेल को एक बंदे ने डेड सेल की डिस्कवरी की, फिर लिविंग सेल की भी की किसी ने, उसके बाद किसी ने कहा कि प्लांट्स में भी सेल होती हैं, किसी ने कहा एनिमल्स में भी होते हैं, दोनों को मिला के थ्योरी दे दी, दोनों में सेल्स होते हैं, सेल के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं और पुराने सेल से ही हमारा सेल आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बता दी और उसके बाद कहा कि हाँ सेल को मेटाबॉलिज्म करना है, ये वो करना है, पर डिटेल नहीं पढ़ा कि सेल के अंदर क्या है, वो हम धीरे धीरे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेल के अंदर जाएंगे और फिर देखेंगे उसमें सामान क्या है अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया है अब तो हमें तक क्या पता था कि एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट में सेल वॉल है, अभी तक अंदर थोड़ी घुसे थे हम। अब जब अंदर घुसे तो बहुत चीज़ें पता चली, तो अब देखते हैं सेल के अंदर चलते हैं। यहाँ पर लिखे लेट्स गो इनसाइड। तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे नॉर्मली हम सेल को वही बनाते हैं। मैंने डबल बना दिया, वैसे बनाया, ठीक है, इसको वो नहीं। पहले हम थोड़े से बना लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये इसीलिए और क्या होता है हमारे सेल में, ओके। उसके बाद और क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा रफली सा मैंने सेल बनाया, मैंने इतनी चीज़ अच्छी नहीं बनाई पर हमको समझने में बहुत अच्छी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन से है, मतलब हमारे सेल में ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें दो मेम्ब्रेन है, ठीक है। पहले कौन सा आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।
ये मैंने ये नहीं बताया कि ये प्लांट का है, एनिमल का है, कौन सा है, मैंने हमें नॉर्मल सेल बनाया। उसके बाद डबल मेम्ब्रेन कौन सा है, प्लास्टिड है। उसके बाद न्यूक्लियस है, तो ये सारे आगे हमारे डबल मेम्ब्रेन। उसके बाद नो मेम्ब्रेन मतलब जहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो कौन से होंगे, न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, आई थिंक और तो एक और था हमारा बेसल बॉडी। बेसल बॉडी नहीं था, माइक्रोफिलामेंट था, नहीं बेसल बॉडी था, नहीं उसमें ही कोई एक पार्ट था। सर मुझे कंफर्म नहीं है, बेसल बॉडी था ना हमारा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या बनाया, देख दो, न्यूक्लियस है, इसके साथ कौन रहता है, कौन सा सिस्टम न्यूक्लियस के साथ अटैच है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एटीपी, ये राइबोसोम पॉलीराइबोसोम है, ये हमारा न्यूक्लियोलस से बनाया है, जहाँ पर हमारे 13, 14, 15, 17 जो क्रोमोसोम में वैसे जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, राइबोसोम वगैरह बनाते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स है, प्लास्टिड्स है हमारे, यहाँ से गोल्गी बॉडी से क्या निकल गया, वेसिकल्स, मॉडिफिकेशंस हो गए निकले। ठीक है, तो कल हम जो है पढ़ेंगे कौन कौन तरह के सेल होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स है। पहले हमने ऊपर की जानकारी पढ़ी कि हमें ये पता चल गया कि ये इसमें अंदर सामान है, कोई ना कोई प्रोडक्ट्स है, अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया कि ये है, ऐसे है। ठीक है, वो इंट्रो किया। ठीक है, अभी हम रेगुलर करेंगे, कुछ दिन होगा कि क्लास नहीं आएगी, पहले बता दो, एक आधा दिन होगा, ज़्यादा नहीं मैं करूँगी। अब दूसरा बोर्ड भी मैं लेकर आऊँगी का, तो वहाँ पर हम इससे वो फिर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।